नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बाय दो चढ़िया में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ। भाई आज आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और सीईटी मेंस की जो मैथ की है वह सेकंड क्लास परसेंटेज की जो सेकंड क्लास है वह आज करने वाला। हाँ, इसके अंदर अपन ने पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वह ऑलरेडी पढ़ ली। अब उन्हीं को यूज करके अब आप आगे जो क्वेश्चन थी उन्हें सोल्व करांगा। तो देखो अब अपन क्वेश्चन किस तरीका से रहेगा वह चीज देखो। पहला क्वेश्चन है x का y प्रतिशत और y का x प्रतिशत। अपना पहला कॉन्सेप्ट यो है कि x का y प्रतिशत और y का x प्रतिशत दोनों बराबर भी सी। अब कैसे भी सी इसने देखो x का को मतलब उससे गुणा, y प्रतिशत को क्या बताए तो 1/100। तो आप कैसे कहा वरे जो वैल्यू आओगी वह एक्स वाई बटे कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब दूसरी साइड सोल्व करके देखो कितनी हो जाएगी y का को मतलब कितना हो जाएगा गुणा, x का परसेंटेज कितनी है भाई कैस कहा परसेंटेज को मतलब हो जाएगा 1/100। तो यह भी वैल्यू कितनी आ गई कैस कहा एक्स वाई बटे कितनी आ गई 100। तो ये दोनों कितनी आ गई बराबर आ गई एक्स वाई बटे 100 और एक्स वाई बटे 100। मतलब x का पूछे y% या y का पूछ ले x%, दोनों वैल्यू के होंगी बराबर होंगी। तो इन्हें देखो एक बार क्वेश्चन नाम देखा हाँ उसके ऊपर पता चलेगा इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे अब अपना क्वेश्चन है 65 का 20% और 20 का 65%। तो कैसे कहा कि जो दोनों जो वैल्यू है अपन करें एक है 20% और एक है 65%। इन माते जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना जो आसान लगेगी अपन कितनी 20%। 20% की वो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 1/5, लेकिन 65% की पूछो तो याद करनी पड़ेगी। मतलब यह अपन है आसानी से याद नहीं होगी क्योंकि 65% है और बार कितना 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद करी थी 1/5, लेकिन 65% की बात करा तो ये अपन ने नहीं देखी थी। तो अपन ने जो आसान लगेगा ना उस तरीका से ये क्वेश्चन करना है। तो देखो कितना हो जाएगा 65 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी तो होगा 1/5 बताई थी। तो 5 से काट दो कितनी हो जाएगी 13। तो यह वैल्यू कितनी आ गई 13। इस साइड में सोल्व करके देखो 20 का को मतलब गुणा 65%। अब 65% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करना तो क्या लिखांगा 65/100। इसने काटो 20 से काटोगा तो 5 और 5 से काटोगा तो 13। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम सी। यदि पूछा 65 का 20% या 20 का 65%, ये पूछ ले 20 का 65% तो अपन निकाल सका 65 का 20% क्योंकि दोनों बराबर रहेंगी। तो अपन यह वैल्यू भी उसने निकाल के दिखा सका क्योंकि आसानियां लगेगी तो अपन इसने निकाल देंगे। एक क्वेश्चन और देखो, सेकंड क्वेश्चन कितना है 33 का 33 सही 1/3%। तो सोचो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी तो हुआ 1/3। तो इसने कैंसिल आउट करोगा कितनी वैल्यू आ गई 11। तो 11 एकम 11 ये वैल्यू होगी। लेकिन इसने सोल्व करके देखो 33 सही 1/3 का 33%। तो देखो 3 की गुणा करोगा 33 के साथ कितना हो जाएगा 99, एक जोड़ोगा कितना हो जाएगा 100/3 गुणा 33%। 33 बटे कितना हो जाएगा 100 क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपन ने याद ना करी। तो 100 से 100 कैंसिल आउट करो, 3 से 33 ने कैंसिल आउट करो 11 जाओ कितना बचेगा 11। अभी भी आंसर कितना आगो 11। तो अपन आसान यो लगेगा तो अपन इसने सोल्व कर लेंगे। जब भी लिखोगे 33 सही 1/3 का 33% निकालो तो अपन क्या करांगा 33 का 33 सही 1/3% निकाल देंगे तो भी अपना आंसर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा है 36 का 66 सही 2/3%। या पूछ ले 66 सही 2/3 का 36%। तो अब देखो 36% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना वो आपने याद करना, लेकिन 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कितनी थी तो होगा 2/3 थी। तो बस इसी को यूज कर लो कितना हो जाओ 36 गुणा कितनी हो जाएगी भाई फ्रैक्शन वैल्यू थी 66 सही 2/3 की कितनी 2/3 कैंसिल आउट कर दो कितनी हो जाएगी 12। 12 तिये 36। तो 12 दूनी कितना होगा भाई 24 होगा। आपको आंसर कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। आ साइड में देखो कितनी हो अपनी 66 सही 2/3 ने सोल्व करो पहले। तो 3 की गुणा करोगा 66 के साथ कितना हो जाएगा 198। 2 जोड़ोगा कितना हो जाएगा 200/3। कितना हो गया 200/3 गुणा 36% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करना तो क्या करोगा 66 36 बटे कितना कर लोगा 100 कर लोगा। बस काट दो इसने कितना कट गयो 2 पे 3 से काटो 12 तिये 36। तो 12 दूनी कितना हो गया 24। यो भी आंसर क्या होगा अपनो
सेम आओगे। अब इस क्वेश्चन में देखो 40 का 60% या 60 का 40%। इस क्वेश्चन ने करके देखो, देखो कितना हो जाएगा 40 का 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, होगा 1/5 थी। यदि आने 3 से गुणा कर दिया, 3 से बोथ साइड गुणा कर दी जा तो कितनी हो जाएगी 3/5। तो कैसे कहाँ 20 थी, कितनी होगी 60%। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने कहने 3/5। तो डायरेक्ट यूज कर दो कितनी 3/5। 5 से काटो 8 5 40, तो 8 दिए कितना हो गया 24। इसको आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसने सोल्व करके देखो 60 का 40% सोल्व करना है पाना, कितना हो जाएगा 60 का 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि 20% की 1/5 है तो 40 की कितनी हो जाएगी 2 से गुणा कर दो, मतलब कितनी हो जाएगी 2/5। 5 से कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 12 5 60, तो 12 दूनी कितना आ गो 24, या कोई आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो अगलो जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा एक्स है वाई का कितना प्रतिशत है। ये पूछोगे इसे एक्स है वो वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कंपेयर किसके साथ करांगे आप वाई के साथ। ध्यान से समझियो जो बाद में आने वाली संख्या है वह संख्या बटे में आओगी, या सिचुएशन में जब आप कंपेयर कर रहा हूं किसी भी चीज ने कंपेयर करांगा तो किस संख्या से कंपेयर करना है वह संख्या डिवाइड में आओगी। तो आप इसने लिखांगा एक्स बटे वाई, और परसेंट के लिए अपन करना है 100%। मल्टीपल में क्या कर देंगे 100%। भाई एक्स को कंपेरिजन करना है वाई के साथ, तो एक्स कंपेरिजन करना है वाई के साथ, तो वाई के साथ क्या हो जाओगे कंपेरिजन होगा तो वाई बटे में आओगे, और परसेंट निकालना हो तो मल्टीपल में क्या कर दो 100 कर दो। क्वेश्चन है अपने देखो 25 40 का कितना प्रतिशत है। यह क्वेश्चन देखो 25 40 का कितना प्रतिशत है, मतलब 25 को कंपेरिजन किसके साथ करना है 40 के साथ करना है। तो देखो 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 की परसेंटेज निकालनी है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके 40 के साथ। तो बेस वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी कैसे कहा 40, तो 40 डिवाइड में जाओ, और परसेंट के लिए क्या करांगा 100% मल्टीपल में कर दो। देखो भाई 0 से 0 कट गई, 2 से कट हुआ कितना हो जाओ 5, 25 5 कितना हो 125, 125 बटे कितना आगो 2%। देखो 125 बटे 2%, या इसने भाग देगा पलिक्स कहा 62 सही 1/2%। कैसे कहा जो 25 है वो 40 को कितनों परसेंट से 62 सही 1/2%, कितना है 62 सही 1/2% अपने 25 है वो 40 को कितना परसेंट होगा। क्लियर है भाई। अब देखो क्वेश्चन कितना है अपनो 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो कंपैरिजन किसके साथ होना है भाई 50 के साथ। तो 50 वैल्यू क्या होगी डिवाइड में होगी, ये मान के चलो कि जो बाद में आने वाली जो संख्या है वह डिवाइड में जा है, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वह संख्या डिवाइड में जाएगी। देखो 20 बटे कितना कर दिया 50, प्रतिशत के लिए क्या करोगा 100% मल्टीपल में लगा देना है। तो देखो 50 से काटांगा कितना आ जाएगा 2 पे, तो 40 20 दूनी कितना होगा भाई 40%। पूछ रहे है 20 50 का कितना परसेंट है, तो कितना आगो 40% आगो। अब देखो क्वेश्चन है 40 80 से कितना प्रतिशत है, भाई 40 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, 40 से 80 का कितना प्रतिशत है। देखो 40 किसके साथ कंपेयर करना है 80 के साथ, डिवाइड में लिया हो, मल्टीपल कितना हो जाएगा 100%। कैंसिल आउट करो 40 से काटांगा 2 पे कटियो, 2 से काटो कितना हो जाएगा 50, तो कितनी वैल्यू आ गई कैसे कहा हमारे वैल्यू आ गई 50%। कितनी आ गई 50%। 40 है वो 80 का कितना प्रतिशत है 50% है। क्लियर है भाई। अब देखो आगे अगला जो क्वेश्चन है अपना नया कॉन्सेप्ट है एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक होगो, या एक्स वाई से कितने परसेंट कम होगो, या तो अधिक की बात करेगो या कम की बात करेगो। तो देखो इसके अंदर मेन चीज होगी कि ऊपर चलेगो अंतर x माइनस वाई कर दो, जो अंतर है वो पॉजिटिव बचाना है, अंतर बचेगा वो पॉजिटिव, और बटे कंपेयर किसके साथ कर रहा है y से कितने परसेंट अधिक है, तो y की बात कर रहे हैं तो डिवाइड में किया जाएगा y, और मल्टीपल में क्या कर देंगे 100%। इसमें भी क्या होगा भाई x है वो y से कितने परसेंट कम से, तो जो x माइनस वाई वाला पॉजिटिव बचना चाहिए, जो बड़ी वहां से छोटी वैल्यू घटाओ
बटे के करना है y, क्योंकि y से कंपेरिजन करना है, तो गुणा में कितना हो जाएगा 100%। ठीक है भाई, देखो इसी पे क्वेश्चन देखा। हाँ, 50-40 का कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 50 है वो 40 से कितना परसेंट अधिक से, यह चीज देखनी है। तो कंपैरिजन करो, देखो 50 माइनस 40 कितना परसेंट अधिक हो भैया 10 हो, अभी कितना है 10, लेकिन परसेंटेज में कितना है यह चीज देखनी है। तो देखो 10 बटे कितना हो जाएगा भाई 40 से कितना परसेंट है, तो 40 डिवाइड में जाओ, गुणा के कर देंगा 100%। अब देखो कैंसिल आउट करो, 0 से 0 गयो और 25 से काटांगा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 25। तो यह वैल्यू कितनी आएगी अपन कने कैसे कहा 25% अपन कने वो कैसे है अधिक से, 50 है वो 40 से कितना परसेंट अधिक से, तो कैसे कहा 25% अधिक से। यो क्वेश्चन देखो 60 है वो 80 से कितना प्रतिशत कम से, तो देखो 80 माह से घटाओ कितना 60, कितना बच गया कहोगा 20 बच गया। अब 20 अधिक से किससे 80 से, यो कितना परसेंट अधिक से यह चेक करनी है। तो 20 बटे 80 परसेंट के लिए क्या करना है 100% मल्टीपल लगा देना है। तो देखो 20 से काटो 4, 4 से काटा कितना हो जाएगा 25, तो देखो कितना आगो 25% के होगो वरे अपन कने कम आ गयो। 60 है वो 80 से कितना परसेंट कम आयो भाई, कैसे का अपन कने 25% कम आए से। ये पूछो तो कि 60 है वो 80 से कितना परसेंट कम है, इसमें पूछोगे तो कम की बात, तो कितने परसेंट कम आ गो, कैसे कहा 25% कम से हो। क्लियर है भाई। क्वेश्चन है भाई अपनो, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन अपने का नहीं हो है, तो देखो इसने कैसे करांगा भाई, 3 संख्या मान लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या मान ली गई। अब कंपेयर करना हो तीसरी के साथ, तो तीसरी ने ही के मान लिया आप 100 मान लिया, तीसरी संख्या कितनी मान ली गई 100 मान ली गई। क्या है पहली संख्या 30% अधिक से, कौन सी से तीसरी संख्या से, तो 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई 130। भाई 100% यह है तो 30% जोड़ांगा कितना हो जाएगा 130। ऐसे जो दूसरी संख्या है वह 40% अधिक से, तो कितना हो जाएगा भाई 100% के अंदर आप 40% जोड़ांगे कितना हो जाएगा 140, संख्या कितनी होगी 140। अब देखो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब कंपेयर कौन चीज करना है दूसरी संख्या से अपन ने कंपेयर करना है। तो देखो पहली संख्या ऊपर हो जाएगी बटे कौन सी आ जाएगी दूसरी संख्या 140, प्रतिशत के लिए क्या करया करता 100% मल्टीपल में कर दो भाई, 0 से तो 0 हटा दो। अब गौर करके देखो बटे की वैल्यू ने गौर करके देखो 1/14 है, कितनी है 1/14, और 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, तो याद करो 7 सही 1/7%, कितनी बताई थी 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू 7 सही 1/7%। अब देखो या गुणा कितना तक कर दी गई कहूंगा 13 से, तो ना बोथ साइड 13 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाओ कैसे कहा 13 से वरानी गुणा कर दो 7 सही 1/7%, गुणा करो 13 7 91 और 13 की ऊपर गुणा करी जाएगी 1 के साथ 13/7%। तो वही क्या करना हो इसमें बीच में प्लस को सिंबल लगा के भाग दे दो, कितना बचा वो देखो 91 प्लस भाग देंगे 7 एकम 7 और कितना बच गया कहूँगा 6 बच गया 6/7%। तो कितना होगा भाई 91 और 1 92, तो अपनी जो आंसर होगा कितना हो जाओ 92 सही 6/7% अपना आंसर हो जाओ। देखो 13/14% है अपन कहना, तो 13/14 की वैल्यू कितनी होगी भाई, अपने 1/14 की वैल्यू याद करी थी 7 सही 1/7%, इसने किससे गुणा कर दिया जा 13 से गुणा कर दिया जा, तो कितना आ जाएगा 92 सही 6/7%। वह वैल्यू क्या हो जाएगी जो फर्स्ट जो है वह अपने सेकंड संख्या को कंपैरिजन होगा, सेकंड संख्या से जो अपनों कंपैरिजन से वो कितना है जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितनी अधिक से या कैसे का है या कितना प्रतिशत से, तो कितनी हो जाएगी 92 सही 6/7% है। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हो तो पहली से दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है।
पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम से, मतलब कंपेरिजन आप कौन सी साथ करना है अपना, दूसरी के साथ होना है। तो देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कंपेयर करना है तीसरी के साथ, तो इसी ने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो कौन सी कह रहे हो कि 20% अधिक से तीसरी से, तो पहली संख्या कितनी मान लिया भाई 120, दूसरी संख्या कितनी अधिक से 25%, कि कौन सी से, तीसरी से, तो कितनी हो जाएगी 125। अब देखो ये कैसे है कि अपन करें इन दोनों में कम और अधिक को जिक्र करेगा, इसे देखो कम कितना प्रतिशत कम से, अब अपन करें बड़े काम करेगा अंतर, देखो 120 और 125 के बीच में कितना अंतर रहेगा, तो होगा 5 को अंतर बच गया। तो देखो 5 बटे कौन सी से कंपेयर करना है, अपन ने सेकंड संख्या से कंपेयर करना है, तो सेकंड संख्या डिवाइड में रख दो 125 गुणा के कर दिया भाई 100%, कैंसिल आउट करके देखो ने 5 से काटांगा कितना हो जाएगा 25, 5 125 और 25 से काटांगा 25 चौके 100, तो कैस का हवर है 4% अपन कहने की आई से कमी आई है, जो 120 से वह 125 से 4% के से कम से अपन कहने कितनी परसेंट कम है, 4% कम से। क्लियर है भाई। देखो पहले जो थर्ड संख्या है उसने मान लो 100, 20% कम अधिक बोलो है तो 20 जोड़ दो कितनी हो जाएगी 120, 25 अधिक बोलो है तो कितनी हो जाएगी 125। अब इसने कहा इसे पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम से, तो कम की बात करेगा या अधिक की बात करेगा, अपन चेक करना है अंतर, अंतर कितना आए दोनों में, तो होगा 5 को से कौन सी से कंपेयर करनी है, तो दूसरी से कंपेयर करनी है, तो 5 बटे 125 गुणा 100%, तो सोल्व करने पे कितना आ जाएगा अपने कहना वो 4%, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगलो देखो यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या कंसीडर करो, तीसरी संख्या कितनी मान लीजा 100 मान लीजा, 12.5% अधिक करके देखोगा 100 से 12.5 अधिक करोगा कितना हो जाएगा 112 सही 1/2, आने सोल्व करके लिखोगा 2 की गुणा करोगा 112 के साथ कितना हो जाएगा 224 और एक कितना हो जाएगा 225, कितना होगा 225 बटे कितना आ गया 2। अब देखो 25% अधिक बोल रहे हो तो कितनी हो जाएगी यह संख्या 125 हो जाएगी। अब पूछ रहे हो है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो जो दूसरी संख्या है वह कितना होगी डिवाइड में होगी, क्योंकि कंपेयर दूसरी संख्या के साथ करना है। तो देखो पहली संख्या ऊपर रखो 225 बटे 2, दूसरी संख्या है वह डिवाइड मानी है 125, गुणा के कर दिया 100%, आने सोल्व कर दो बस। देखो 25 से काटो 25 निम्न 225 और 25 5 125, 5 से काटो इसने कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 20 आ गो, 2 से काटोगा कितना हो जाएगो 10 आ गयो, तो आप कैस का हाँ 10 गुणा 9 की कितनी हो जाएगी 90%, 90% पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 90% है भाई, कितनी परसेंट से 90% है। क्लियर है भाई। क्या करो है पहली संख्या के बटे के कर दी दूसरी संख्या कर दी और 100% मल्टीपल में लगा दी और यही अपनो आंसर होगा कितना आगो 90% आगो। क्लियर है भाई। क्वेश्चन है अपने यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% कम हो, बात किसकी कर रहे हो है कम की, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कंपेयर कौन सी साथ कर रहे हो है पहली संख्या से कंपेयर करना है। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मान ली गई कितनी अपने कहना 100 मान ली, तो देखो पहली संख्या कितने परसेंट कम है 30% कम है, तो कितनी हो जाएगी भाई 100 से 30 कम करो 70 आ गो। दूसरी संख्या कितनी है 40% कम है तीसरी से, तो 100 से 40 कम करो कितनी हो जाएगी 60। अब देखो कंपेयर करना है पहली संख्या के साथ, तो पहली संख्या डिवाइड में होगी, ये बात याद रखनी है, कंपेयर जिसके साथ करोगे वह संख्या डिवाइड में होगी, तो 70 डिवाइड में आ गई। 60 के साथ पूछ रहे हो है तो 60 ऊपर होगो, मल्टीपल में क्या कर दिया 100% कर दिया भाई। तो देखो भाई कैंसिल आउट करो 0 से 0, अब वैल्यू बच गई 6/7। अब याद करो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, तो कहोगा 14 सही 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू थी किसकी
1/7 की। कितना से गुणा करवा रहे हो है? 6 से गुणा करवा रहे हो है। 6 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी भाई? 14 से गुणा करांगा 6 की तो 14 छिके 84, और 6 की गुणा करो 2 के साथ, 6 दूनी 12 बटे कितना होगा? 7%। अन भाग दे दो, कितना हो जाएगा भाई? 84 प्लस भाग देंगे 7 एकम 7, कितना बच गया? 5/7। तो यह वैल्यू कितनी आ गई? कैस कहा 85 सही 5/7% आ गई। कितनी हो जाएगी भैया? पूरी वैल्यू ने कितनों लिख कहा? 85 सही 5/7%। तो कैस कहा जो अपनी पहली संख्या से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 85 सही 5/7% से भाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या है? देखो पूछो क्या गयो से भाई, कोई संख्या है 100%, संख्या के मान लिया अपन है 100% कोई संख्या है अपन कने, उसका 40% में यदि आप 42 जोड़ जाए तो वही संख्या आ जाए, मतलब कितनी आ जाए? 100% आ जाए। तो देखो 40% के अंदर 42 जोड़ने पे कितनी आओगी? 100% संख्या होगी, मतलब अपने कहना संख्या तो 100% थी। अब यह मेन बात होगी, देखो यदि किसी संख्या के 40% में 42 आप जोड़ दें तो वही संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या प्रकट होगी? जो संख्या अपने कहने थी कितनी थी? 100% मानी गई है, तो यही संख्या वापिस प्रकट होगी। देखो 40% के अंदर 42 जोड़ दिया गया, कितनी आ गई? 100%। अब 40% ने वरानी लिया हो तो देखो 42 की वैल्यू कितनी आ गई? तो होगा 100% का मात है, कितना घटा दिया जाए? 40% घटा दिया जाए। 100% से कितना घटा दिया? 40%, कितना बचेगा? 60% आ गई। अब जानते समझियो 60% की जो वैल्यू होगा कितनी है? 42 है। तो पूछो जा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगा यह हो जाएगी 42/60। कितनी हो जाएगी? 60 डिवाइड में जाओ। पूछ रहे है 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% के लिए क्या करोगा भाई? 100 गुणा कर देगा, कितना हो जाएगा? 42/60 गुणा कितना हो जाएगा? 100। अब कैंसिल आउट करके देखो, 0 से 0 कट गयो, 6 7 42, कितना आगो? 7 से 10 की गुणा करोगा 70। वह जो संख्या थी अपन कहना वह कितनी थी? 70 थी। मतलब जो अपन कहना 100% संख्या है वह कितनी है? 70। तो पूछो गए तो ये एक, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ांगा तो वही संख्या मिलेगी। तो इसको अर्थ होगा कि अपन 70 के अंदर 42 जोड़ दिया तो जो अपनी संख्या है वही अपने मिल जाएगी। मतलब 70 का 40% के अंदर 42 जोड़ दिया तो अपने कितना आ जाओगे? 70 आ जाओगे। तो वह संख्या कौन सी है? 70 है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है तो वह संख्या अपने कैसे है? देखो क्या कैसे है? संख्या अपन है 100% मान ली, क्या कैसे है? 60% में 60 घटा दिया तो बचे कितना का? कैसे कहा? 60 बचेगा। तो देखो 60 नंबरानी लेके आओ, 60% बराबर कितना हो जाएगा? 60 + 60 कितना हो जाएगा? तो होगा 120 बच गयो। 60% की वैल्यू कितनी आ गई? 120। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कैसे कहा? 120/60। पूछ रहे हो है 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करा? 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 120/60 गुणा 100। कैंसिल आउट करो, 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। मतलब यह वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अपन जो संख्या थी वह कितनी थी? 200 थी। समझो ये कैसे है? कोई संख्या थी उसका 60%, संख्या अपन मानी है 100%, कितनी मान ली? 100%। तो 60% माते 60 घटावांगा उस संख्या का, 60% माते 60 घटावांगा कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 60 ने वरन लिया वो कितना हो जाएगा? प्लस का 120 हो गया भाई। 60% की वैल्यू आ गई 120। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिवाइड में जाओ। और 100% की वैल्यू पूछ रहे हो है तो 100 गुणा में कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपना, यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% घटाई जाए, यदि कोई संख्या 66 सही 2/3% घटा दी जाए तो कितना बचा है? 46 बचा है।
तो वह संख्या क्या होगी। अब देखो भाई, अब आप 66 सही 2/3 की बात करा तो यह वैल्यू होगी अपने परसेंटेज के अंदर। आप जब सोल्व करांगा तो अपन दिक्कत आओगी, तो आप क्या करांगा, इसने फ्रैक्शन वैल्यू तो सोल्व करांगा। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 2/3, और यह करी गई से कम, ये करी गई से कम, मतलब पहले संख्या 3 थी, घटा के कितनी कर दी गई, 2 घटा दी गई। तो देखो पहले संख्या 3 थी, घटा के कितनी कर दी गई, 2 घटा दी गई, कितनी बची 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 46 है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 46। पूछ रहे है 3 की वैल्यू की होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 46 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 ने 3 के साथ गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी, 138 हो जाएगी। ध्यान से समझो, अपन देखी है कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/3 होगी। तो पहले संख्या अपने कने थी 3 थी, पहले संख्या कितनी थी 3, 2 घटा के कितनी कर दी गई, 1 बच गई। 1 की वैल्यू कितनी है, 46 है, तो 3 की वैल्यू की होगी, तो 46 ने 3 से गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 138। वह संख्या अपन कने कितनी होगी, 138 होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 28 सही 4/7% बढ़ा दी जाए तो वह संख्या 72 मिलती है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या ने यदि आप 28 सही 4/7% बढ़ा दिया तो वह कितनी मिलेगी, 72 मिला है, तो वह संख्या कितनी है, यह बात पूछ रहे हो। देखो 28 सही 4/7% के करीजा है, बढ़ाई जा है, तो 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। तो देखो यह वैल्यू थी 2/7, क्योंकि आपने याद करी थी 14 सही 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वह 1/7 थी, तो यह वैल्यू 2 से गुणा कर रखी है, तो 2 से गुणा कर दी, कितनी आएगी, 2/7% बढ़ा दी गई, 2/7% के कर दी गई, बढ़ा दी गई। देखो पहले संख्या 7 थी, अब 2 बढ़ा दी गई, कितनी होगी 9, और 9 की वैल्यू कितनी है, 72 दे दी। अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगा 72/9 हो जाएगी, 9 डिवाइड में जाओगे। कुछ ऐसे वैल्यू कितनी थी अपनी जो संख्या थी, संख्या कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 72/9 गुणा 7, तो 7 से काटो, 7 9 8 72 हो गया, 8 निम 72, तो 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो अपने जो वैल्यू थी वह कितनी थी, 56 थी। यह अपने क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्या करो तो 28 सही 4/7 की जो परसेंट वैल्यू बढ़ा दी गई, कितनी, 28 सही 4/7%, एक संख्या बढ़ा दी गई, तो वह संख्या कितनी थी भाई, 2/7 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी। पहले संख्या 7 थी, 2 बढ़ा के कितनी बना दी गई, 9 बना दी गई, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/9, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/9 गुणा 7, 9 से काट दो, कितना हो जाएगा 8, 8 की गुणा करोगा 7 के साथ कितनी आ जाएगी, 56। यही अपने कन वह संख्या थी जिसके अंदर 28 सही 4/7 बढ़ाने पर वह कितनी बनेगी, 72 बनेगी थी। क्लियर है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।